अमीर घर की बेटी पहले ही 98 बार अपनी जबरन तय की गई शादी से भाग चुकी थी, लेकिन हर बार घर का वफादार बुजुर्ग नौकर उसे ढूंढ कर वापस ले आता था। इस बार भी जब वह भागी तो उसे लगा कि फिर से पकड़ी जाएगी, लेकिन तभी उसकी नजर एक नई दुनिया पर पड़ी, एक साझा साइकिल शेयरिंग बाइक स्टैंड। वह बिना सोचे समझे साइकिल पर सवार होकर रास्तों की परवाह किए बगैर चल पड़ी। अंततः जब वह एक सुरक्षित जगह पर पहुंची तो चैन की सांस ली और जेब से वह जबरदस्ती की शादी का पत्र निकालकर फाड़ दिया। इसके बाद वह एक बड़ी कंपनी डॉ ग्रुप में सेक्रेटरी की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंची। वहां उसने देखा कि कई उम्मीदवार दौड़ते हुए किसी दिशा में जा रहे हैं। वह भी उसी दिशा में भागी और देखा कि सामने खुद कंपनी का सीईओ खड़ा है। उसे देखते ही लड़की की सांस अटक गई, क्योंकि ठीक कल उसने गलती से अपने दोस्त की मदद के लिए इस सीईओ की कार को गलत फहमी में धोखेबाज प्रेमी समझ लिया था। उसने पूरी कार पर आटा फेंक दिया था और बड़े बड़े अक्षरों में धोखेबाज लिख दिया था। उसे बाद में दोस्त के फोन से पता चला कि असली कार किसी और की थी। तब उसने सोचा कि असली मालिक के आने से पहले चुपचाप निकल जाए, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो पकड़ी गई। उस समय वह घर से भागी हुई थी और जेब में एक पैसा भी नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि खुद ही कार को साफ कर दे। पर जैसे ही वह सफाई में जुटी, एक जोरदार छींक आई और आटा हवा में उड़ गया। सीईओ की शक्ल एक फूलदार बिल्ली जैसी हो गई। लड़की डर के मारे माफी मांगने दौड़ी, लेकिन सीईओ उसकी मासूमियत और सच्चे दिल से इतनी प्रभावित हुआ कि कुछ नहीं बोला। उन्हें अंदाजा नहीं था कि किस्मत फिर से उन्हें मिलाएगी। कुछ समय बाद जब सीईओ ने इंटरव्यू में उसे देखा तो बिना कुछ कहे उसे अपनी निजी सेक्रेटरी रख लिया। ठीक उसी वक्त सीईओ को घर से कॉल आया कि वह जाकर अपनी शादी की संभावित लड़की से मिले, और लड़की को भी उसके पिता ने फोन कर मिलने को कहा। किसी को पता नहीं था कि दोनों एक दूसरे के ही तय किए गए रिश्तेदार हैं। फिर सीईओ ने एक योजना बनाई। वह लड़की को अपनी नकली मंगेतर बनाकर शादी की मीटिंग में ले जाएगा ताकि रिश्ता टूट जाए। जब लड़की को पता चला कि मीटिंग किंग फिंग पैलेस में है तो चौंक गई, क्योंकि उसके पिता ने भी उसी जगह बुलाया था। वह मना करना चाहती थी, पर सीईओ की जिद और दबाव के आगे मजबूर हो गई। रात को जब वह परी जैसी ड्रेस पहनकर आई तो सीईओ तो बस उसे देखता रह गया, पर अगले ही पल लड़की ने उस खूबसूरत पल को तोड़ दिया और अकेले ही उस मीटिंग रूम में चली गई। वहां जाकर देखा कि सामने वाला अब भी आया नहीं है तो वॉशरूम चली गई। उधर सीईओ भी आ गया और 6 नंबर टेबल पर बैठकर उसका इंतजार करता रहा। जब काफी देर तक कोई नहीं आया तो उसने लड़की को फोन किया और लड़की ने कहा, मैं पेट दर्द के कारण वॉशरूम में हूँ। कुछ देर बाद लड़की वॉशरूम से निकली और उसने सीईओ को कॉल किया कि वह किस टेबल पर है, लेकिन सीईओ ने गुस्से में कह दिया कि अब उसे आने की जरूरत नहीं। अगले दिन ऑफिस में लड़की को पिता का कॉल आया कि तुम मीटिंग में क्यों नहीं गई। लड़की ने कहा, मैं तो गई थी, लेकिन सामने वाला ही नहीं आया। पिता ने कहा, तुम खुद उसे कॉल करो और बात करो। फिर उन्होंने एक नंबर भेजा। जब लड़की ने उस नंबर को देखा तो उसे बहुत जाना पहचाना लगा, लेकिन ज्यादा नहीं सोचा और कॉल कर दिया। उधर सीईओ उस वक्त नहा रहा था। कॉल जाता रहा पर किसी ने उठाया नहीं। गुस्से में लड़की ने नंबर डिलीट कर दिया और सोफे पर लेटकर सो गई। अगले दिन सुबह जब सीईओ ऑफिस आया और दरवाजा खोला तो देखा कि लड़की उसी के ऑफिस में सो रही है। वह जल्दी से दरवाजा बंद करके असिस्टेंट से कहा, फिक्र मत करो। फिर दरवाजा दोबारा खोला और अंदर चला गया।